हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम 16 जुलाई को संपन्न हुए बिहार मध्य निषेध दरोगा परीक्षा के क्वेश्चंस पेपर को मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उस पर एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। और ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड किया गया। आप इससे मैच करा सकते हैं। आपको मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही इधर उधर हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट जस्टिस विनोद चंद्रन को बनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट अभी कौन है? जस्टिस विनोद चंद्रन। की राजधानी है? देखिए, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से, कि आगे भी देखेंगे अपॉइंटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। की राजधानी है कहाँ की? यूक्रेन की, ये जानते हैं। और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर आरा का नेता कौन थे? कुंवर सिंह। ये भी पर्सनालिटी बेस्ड पूछा है क्वेश्चंस। और ये भी याद रखेंगे कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है 1968। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? ये आर्टिकल 356 और 365 के दोनों के साथ साथ ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब राज्य में मिस गवर्नेंस होता है या कोई ऐसा सिचुएशन अराजकता उत्पन्न हो जाती है, तो गवर्नर है जो रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति शासन के लिए आगे बढ़ता है। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके। आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स हुए गुजरात टाइटंस को हराकर। ये आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। NVS 01 क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो NVS क्या है? ये एक नेविगेशनल सैटेलाइट है। तो ये पूछा गया तो ये क्या है? कि सैटेलाइट है। सुप्रीम कोर्ट इज अंडर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट किस धारा में आते हैं? आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 25 यहाँ पे याद रखिए, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 में आते हैं। आर्टिकल 25 इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 25 इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता। ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ये बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया था। जबकि तुर्की, भारत, जापान, अमेरिका, ये सब G20 का पार्ट हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। देखिए, पहला बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ही पर्सनालिटी बेस्ड। यहाँ देखिए पर्सनालिटी बेस्ड कुंवर सिंह। और ये देखते हैं गांधी जी के बारे में अगला क्वेश्चन। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खुद को कौन सा ड्रेस पहनने के लिए बाधित किया? ये काठियावाड़ी किसान, जो कि काठियावाड़ी किसान एक धोती पहनते थे और ऊपर नग्न रहते थे, इसलिए गांधी जी को भी विंस्टन चर्चिल ने एक अर्धनग्न फकीर कहा है, याद रखिएगा। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथेसिस किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है जो बुक एंड ऑथर पे आ गया। पहला हिंद स्वराज और दूसरा गिफ्ट टू मोनोथेसिस किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। आगे हम देखते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब देखिए, बीपर जॉय क्या है? बीपर जॉय पूछा है कि क्या है? ये एक चक्रवात है जो गुजरात तट पे आया है, जिसका नामकरण पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि बीपर जॉय का नामकरण, चक्रवात का नामकरण किसने किया? ये बांग्लादेश ने किया है। आप देख सकते हैं जो पैटर्न है, पैटर्न को हम डिस्कस करते साथ में जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है और किस एरिया पे आपको है जो फोकस करना है अगले दरोगा एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसके लिए। देखिए, यहाँ पे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। जो मेन खिलाड़ी हैं सुमित नागल, वो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है, जो हाल ही में ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किए थे। LCA तेजस, देखिए डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा है क्वेश्चन। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस ने पाइथन 5, कौन सा? पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को अपने एक मिसाइल सिस्टम में अपडेट किया है, समावेश किया है, इंक्लूड किया है एक पाइथन 5 को। ये 5वीं जनरेशन है। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग करेगा? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा के किसकी सलाह पे भंग करेगा? ये प्रधानमंत्री के सलाह पे भंग कर सकता है। बिहार के राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने वो रामनाथ कोविंद बने।
बिहार के राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन उपयोगी होता है। उसने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा मिनरल्स उपयोगी होता है, तो ये नाइट्रोजन होता है, क्योंकि दाल में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और वो एक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर के प्रोटीन बनाता है दाल में। इसका हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि झील से कौन कौन क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, झील से केबुल लमजाओ झील कहाँ है? मणिपुर में। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि केबुल लमजाओ झील एक ऐसा वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट फ्लोटिंग लेक है जो फुमडिस के कारण, जो सड़गल जाते हैं उसके बीच में, जैसे झील के बीच में कहीं कहीं ऐसा स्थल बन गया है जहाँ पे घर टिक सकता है। ये केबुल लमजाओ कहाँ है? मणिपुर में। फुमडिस के कारण ये होता है, याद रखिएगा। नाथपा झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट, देखिए क्वेश्चंस पूछा गया। नाथपा झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। नाथपा झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट याद रखिएगा। अपने हाइडल प्रोजेक्ट, झील, ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए दिन दिवस से पूछ दिया क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। आसमान का रंग नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करना चाहेंगे कि एनी कलर, अगर कोई भी रंग दिया रहे कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है और पानी का रंग ब्लू क्यों होता है, कुछ भी ऐसा, आकाश का रंग काला क्यों होता है, कहीं भी ऐसा दिखे रंग, कोई भी कलर दिखे तो वहाँ पे सीधे आंसर करना स्कैटरिंग, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल केस में रहे कि हाँ तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, तो रिफ्रैक्शन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ये रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश। आसमान का रंग नीला दिखता है क्योंकि ये ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। INC के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 1885 में बॉम्बे में हुआ था। बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ, यूपी में दिया था। सारनाथ, यूपी में बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। सोलर सेल बने होते हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के। सिलिकॉन जो एक सेमीकंडक्टर है, पूछा गया था कि सोलर सेल बने होते हैं सेमीकंडक्टर्स का ऑप्शन में था, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। भारत का मानक समय देशांतर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। ईस्ट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12, ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं 12, जो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है, जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं 12, जिन्हें 4 कैटेगरी में दिया जाता है। लॉस याद रखिएगा, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड सोशल सर्विस और साइंस, ऐसे याद रखिएगा लॉस। और अगर लोग विधानसभा की बात हो तो वहाँ पे, या विधान परिषद की बात हो, वहाँ पे क्लास याद रखिएगा। क्लास में कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये, बाकी सब सेम है, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस, सोशल सर्विस। देखिए यहाँ पे एक विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा था, जो यूपीएससी ने हाल ही में 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन था? अमर नायक वहाँ उसे मिलिट्री चीफ को बोला जाता था। यही क्वेश्चन सेम यूपीएससी ने पूछा था कि अमर नायक कौन था विजयनगर साम्राज्य में। यहाँ पे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या होता है, अमरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि मिलिट्री चीफ हु हैज़ गिवन लैंड और टेरिटरी। वैसे जो मिलिट्री चीफ है, जहाँ पे उनको सेना नायक है, जिसको ज़मीन और कोई भी क्षेत्र दान में दिया गया हो, उसे अमरम बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेच्यू की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी। अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय पठार की, ये याद रखिएगा। देखिए पठार साउथ इंडिया की तरफ, विजयनगर, प्रायद्वीपीय पठार, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ऐसे इस तरीके से पैटर्न को आप ढूंढिए, देखिए और इस तरीके से ही तैयारी कीजिए।
आँख की पुतली, देखिए आँख से पूछ दिया क्वेश्चंस बायोलॉजी से कि आँख की पुतली का आकार नियंत्रित कौन करता है, ये आयरिस है। ये आयरिस है जो आँख की पुतली, जैसे हम सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो पहले अंधेरा लगता है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा अंधेरा शुरू में लगता है, फिर धीरे धीरे आँख है जो उसको एडजस्ट करके है जो आयरिस है जो इसको आँख की पुतली को उसी के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा कि सतलज और काली नदी के मध्य जो मध्य हिमालय है उसके बीच का हिमालय है उसको क्या बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, सतलज और काली नदी में एस और के इसके बीच में है, एस के याद रखिए, कुमाऊँ, एस के कुमाऊँ। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊँ, और काली नदी के और ब्रह्मपुत्रा के बीच में नेपाल हिमालय है, उसके पहले है पंजाब हिमालय। ऐसे ही सब ये पूरा पैटर्न आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इसे समझा भी देंगे। देखिए गेम खेला कहाँ जाता है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेला जाता है कोर्ट पे, इसको याद रखिएगा कि बास्केटबॉल खेला जाता है कोर्ट पे। ये क्वेश्चन पूछे, अब इसी से रिलेटेड आप आगे देख सकते हैं कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में बास्केटबॉल में का स्कोप अभी क्या चल रहा है वर्ल्ड में, कौन अभी जो वर्ल्ड अमेरिका के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे अभी उनका डेथ हुआ था कार एक्सीडेंट में, तो ये सब उनका नाम आप है जो कहीं से भी उसको पढ़ ले, उसको अपडेट कर ले। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहा जाता है, ये उदारीकरण कहलाता है, लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा अवरोधों रिस्ट्रिक्शन को हटाना, माने जो भी कंपनी पे अवरोध या प्रतिबंध लगाया गया था उसको है जो लिबरलाइज किया, तो उसको कम कर देना या तो पूरी तरह से हटा देना, इसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों है जो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991-92 में आया था, जो गवर्नमेंट जो भारत को एक प्राइवेटाइजेशन की ओर ले गया। देखिए आप लोग थीम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, किस बेस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चंस फ्रेम किएगा। आपने पढ़ा होगा कि नरौरा कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, सारा क्वेश्चन आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे किया है कि ये महाराष्ट्र में कौन कौन नहीं है, महाराष्ट्र में कौन है कौन नहीं है। तो महाराष्ट्र के यहाँ पे 3 दिए हुए था, एक था कहलगाँव, ये कहलगाँव है जो भागलपुर बिहार में है, तो ये आंसर सही होगा कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में नहीं है, तो कहलगाँव जो कि भागलपुर में है। चंद्रमा पर ये देखिए क्वेश्चंस फ्रेम किया, चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होती है। आप लोग बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया। पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि आप लोग जानते ही होंगे। देखिए गुरु दक्षिणा, आज हिंदी का भी क्वेश्चंस अवॉइड करने जा रहा है। यहाँ पे पैटर्न कुछ चेंज किया था, 3 क्वेश्चन हिंदी, 4 क्वेश्चन इंग्लिश भी पूछा गया है, जिसमें देखिएगा कि आप लोग पीटी में भी हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए गुरु दक्षिणा, यहाँ पे गुरु दक्षिणा पूछा है कि गुरु दक्षिणा में समास कौन सा है, तो आप समास है जो देख लीजिएगा कि ये तत्पुरुष समास है। समास के जो 5-6 भेद होते हैं उसको देख लीजिएगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये सब आप देख लीजिएगा और इसका सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिएगा और इसका जो बेसिक कोर है, इसका नेचर है, उसको देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। हैड वी गॉन, ये देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये है जो ऑप्शन में हैड था, हैड वी गॉन वी वुड हैव बीन, ऐसे करके था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ये क्वेश्चंस इंग्लिश से ही पूछा गया था, जो यहाँ पे स्टार्टेड के जगह बिगन था या बिगन दिया गया था स्टार्टेड के जगह, या फिर बिगन दिया था स्टार्टेड हुआ था, या सत्याग्रह मूवमेंट के जगह रिवेलियन कर दिया गया था। इसलिए क्वेश्चंस को उस तरीके से फ्रेम भी किया गया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा बेसिक बस अंग्रेजी का टर्म्स को आप फॉलो कीजिए। कांच पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये पूछा गया था कि कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF को उपयोग किया जाता है। देखिए बेसिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन सब बेसिक आ रहे हैं, बस आपको कुछ है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो करंट वन लाइनर है जो आप पढ़ने के लिए फोकस करें। फर्स्ट वर्ल्ड वार का तत्कालीन कारण क्या था, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया। कैस्ट्रिया, राजकुमार, फार्डिनेंट की जब हत्या होगी तो फर्स्ट वर्ल्ड का वार का ये तत्कालिक इमीडिएट कॉज रहा था।
देखिए ये पूछ दिया पॉलिटी से, प्रोटेम स्पीकर कौन थे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये होता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा का तत्कालीन जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा होता है उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को बोल सकते हैं, ये परमानेंट नहीं होता, बस एक कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है जब तक कि अगले नए स्पीकर का चुनाव ना हो जाए मेंबर के द्वारा। ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे। यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए सीबीसी की स्थापना 1964 में संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कोरम कितना इसको चाहिए 1/10, किसी भी सिटिंग को अरेंज करने के लिए उसका 1/10 मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तभी वो लोकसभा की मीटिंग या सेशन चलेगी, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में दिया गया है। जी का मान, ये देखिए जो फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे अगर स्मॉल जी पूछता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आंसर इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पूछा गया, कितना बेसिक पूछा गया है। आप लोग देखिए, आप लोग झूठ मूठ का परेशान रहते हैं दरवा के लिए। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा सारा ऐसा यूनिट, देखिएगा बस थीम पे आप फोकस रखिएगा, कहाँ पे क्वेश्चंस किस बेस में जा रहा है, ठीक है। डेमोस, डेमोक्रेसी का तोड़ दे तो डेमोस और क्रेसिया बनता है, तो इसलिए डेमोस का यहाँ पे वो डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, जनता का शासन, तो यहाँ पे जनता हो जाए, डेमोस का मतलब जनता। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष हुआ? 7 साल। ये पूछा था कितने साल हुए? 7 साल। ये 2016 में लागू किए गए थे। देखिए आप यहाँ पे याद रखिए किसी स्कीम से भी क्वेश्चंस कुछ जो बेसिक स्कीम है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, पीएम किसान हो गए। ये सब का आप कम से कम जो किस ईयर में लॉन्च हुआ, किस ईयर में लाया गया, मेक इन इंडिया कई बार पूछा गया है, जीएसटी कब आया, ये सब कुछ क्वेश्चंस को है ना जो फैक्चुअल है उसको एक जगह तैयार कर लीजिए, और आपको हम अगले वीडियो में ये सब कुछ जो यहाँ पे थीम बेस्ड है सब वहाँ से आपको निकाल को एक क्वेश्चन का फ्रेम भी दे देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को कौन बनाता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है इकोनॉमिक सर्वे, और बजट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है उसको। अभी इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है इकोनॉमिक एडवाइज़र। इन्हीं की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसा होता है? ये समजात अंग होता है जिसे होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं समजात अंग, ये कई बार आपने पढ़ा होगा। आईपीएल 2023 आरसीबी के कैप्टन कौन थे? ये फाफ डू प्लेसिस थे, जबकि बीच में 1-2 मैचों के लिए विराट कोहली को बनाया गया था फाफ डू प्लेसिस के एब्सेंट में, जबकि मेन कैप्टन आईपीएल 2023 आरसीबी के थे फाफ डू प्लेसिस। देखिए आईपीएल को 2 जगह पूछा गया है, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था और आरसीबी के कैप्टन कौन थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन। इसलिए गेम पे भी फोकस, गेम पे आप देख रहे हैं 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 तो पूछेंगे। बास्केटबॉल, सुमित नांगल आईपीएल 2023 का विजेता, आरसीबी के कैप्टन, देख रहे हैं आप, अभी तक तो इतने मिल गए। आप देखते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का थीम, ये इसका थीम क्या था? ये मनाया जाता है 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जो इसका इस बार का 2023 का थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए आप थीम पे भी फोकस कीजिएगा। 2 डे पूछ दिया गया, इंटरनेशनल पीस डे और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे,
लेकिन इस बार इसका थीम पूछा है, इसका थीम क्या था। तो इसलिए आप जब पढ़िएगा तो सब सारा पॉइंट को फोकस में रखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? भगत सिंह के द्वारा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछा गया। बोस्कियाना, बोस्कियाना के लेखक कौन है? यशवंत व्यास। बोस्कियाना जो गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब के ऊपर लिखी गई है यशवंत व्यास के द्वारा, बोस्कियाना। ये देखिए पूरा ये ऑथर का क्वेश्चंस पूछा गया, लेकिन ये एक अच्छा टफ क्वेश्चन था। फर्स्ट जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर जो एक्टर था, वैसा कौन सा फर्स्ट एक्टर था जिसने जेम्स बॉन्ड का पहला रोल निभाया था? ये था सीन कॉनेरी, सीन कॉनेरी था। ये भी एक टफ क्वेश्चन था। फर्स्ट जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर सीन कॉनेरी, याद रखिएगा, अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन दो बीज का फ्लावर होमोसेक्सुअल द्विलिंगी है? ये क्वेश्चंस का आंसर उड़हल और यह सरसों होगा। ये दो आप इसको मिला लीजिएगा, उड़हल और सरसों। यूरोप को किस देश ने प्रतिनिधित्व दिया ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में? यूरोपियन कंटिनेंट को। यहाँ पे स्पेन और पोर्तुगल दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में पुर्तगाल अलग थे और स्पेन भी अलग थे। या तो यहाँ पे आंसर पोर्चुगल दे सकता है या स्पेन दे सकता है। देखते हैं, आंसर का वेट करते हैं। एक पूछा कोइलवर ब्रिज जो आरा में है किस नदी पर बना हुआ है? ये सोन नदी पर बना हुआ है। कोइलवर ब्रिज सोन नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देख लिए। कोइलवर ब्रिज, देखिए नदी पे फोकस है, नदी पे आप फोकस कीजिएगा। सोन नदी पे कोइलवर ब्रिज बना है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात नदी पे क्वेश्चन बेस्ड है। ये नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी पे बनाया गया है, भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। देखिए फॉसिल्स इसे बोलते हैं, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, इसको याद रखिएगा। बाबू जगजीवन राम को कौन सा टाइटल देते हैं? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना इज एसोसिएटेड विद SC क्लास हॉस्टल्स। कौन से जगजीवन राम छात्रावास योजना किसके लिए लाया गया था? ये शेड्यूल कास्ट क्लास के बच्चों के लिए लाया गया था। अब हम देखेंगे कि इसमें से पूछा गया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज कौन नहीं है, ठीक है। उसमें ऑप्शन था BSNL, रेनवैक्सी और भी कुछ ऑप्शन था, लेकिन इसका आंसर BSNL होगा, क्योंकि ये भारत सरकार की एक SPU है BSNL, इसलिए BSNL एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, सिर्फ भारत में ही है। अगला क्वेश्चन, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं इसे बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। E20 पूछा गया। देखिए बहुत अच्छा आपको ये क्वेश्चन मिला था। अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल, इसका फुल फॉर्म, इसका E20 आप समझ सकते हैं कि इसका पूछा गया था। एथेनॉल आप लगा सकते हैं, लेकिन ये अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल मतलब कि एथेनॉल को और अल्कोहल दोनों मिला करके पेट्रोल में डाला जाएगा। E20 में 20% एथेनॉल है जो ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ, ताकि हमारी निर्यात है जो कम हो सके, आयात कम हो सके, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम कानून ऑफिसर, लॉ ऑफिसर कौन था? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में दिया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 76 में। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या करता है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछा गया, ठीक है। तो इसका है आंसर, टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन डाइवर्स फील्ड लाइक इन एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, बेरोजगारी दर क्या है। आप देखते हो कि NSSO है जो बेरोजगारी दर, सरकार के बेरोजगारी, गवर्नमेंट में कितने, मोदी गवर्नमेंट में कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है घटी है, इसका है जो एक सैंपल की तरह तौर पे पेश करते रहता है ऑल इंडिया बेसिस पे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कभी हुई थी? 1707 में हुई थी, ठीक है, आप याद रखें। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। देखिए पर्सनालिटी पे पूछा गया औरंगजेब।
अगला एग्जाम में अकबर के बारे में याद रखिए, अकबर पे भी फोकस किया जाएगा। कोरापुट माइंस, देखिए जादूगोरा माइंस, कोरापुट माइंस, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है जो फ्रेम किया जा रहा है। जैसे कोरापुट माइंस है उड़ीसा में, और अगला बार में ये भी पूछा जा सकता है कि कोरापुट माइंस फेमस फॉर वाट, किसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मिनरल्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा था कि इसके मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक इसमें 3-4 दिया है, उसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें है कि ये ख़त्म कभी नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मिनरल्स एक लिमिटेड टाइम के बाद ये ओवर एक्सपोजर पे ये ख़त्म हो जाते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ आई एंड इट्स डिजीज, देखिए एक वन लाइनर आपको पूछ दिया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करता है, ये आँख और उससे के रिलेटेड जो बीमारी है उसके बारे में ये उसके बारे में ये कंसर्न होते हैं, ठीक है। एक इंग्लिश का क्वेश्चन फिर पूछा गया, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर बाय, इसमें है जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना था, जिसका पैसिव वॉइस सही आंसर होगा ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। तो आप है जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देख लीजिएगा। आप है जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उससे क्वेश्चन पूछा गया वो देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मनरेगा के बारे में, जो कि ओवरऑल टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है यूपीएससी का, बीपीएससी का, जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एमजी नरेगा के बारे में हम जानते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका जो इनेक्ट हुआ था वो 2005 में हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो फोर्स हुआ था ये 2006 से हुआ था, फरवरी 2006 से ये लागू हो गई थी। इसमें क्या होता है कि ये 100 डेज का एक गारंटीड 100 डेज का एक गारंटी मतलब कि एक पेमेंट देता है, अगर अनाउंस गारंटी पेमेंट देता है, बेच देता है अगर कोई भी अनस्किल्ड लेबर को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के कारण डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिटरमिन किया जाता है। एक्सपोर्ट, अब देखिए इंडेक्स पूछा है इस बार, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने लॉन्च किया, किसने कौन जारी करता है, ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है अगले बार, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, देखिए यहाँ पे पास्ट टू है तो यहाँ पे भी पास्ट टू ही होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ये ऑप्शन था वर्कड हार्ड, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो इसलिए आप इंग्लिश पे भी थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास देख लीजिएगा। बोस्कियाना रिटन बाई यशवंत व्यास, यशवंत व्यास के द्वारा गुजराल साहब के जीवनी पे लिखा गया है। नेकू स्यानप एक हिंदी का काव्य संग्रह दिया गया था, जिसमें एक निकू स्यानप था, उसका अर्थ ऑप्शन में पूछ रहा था। इसका अर्थ होगा तनिक भी चतुराई, निकू मतलब तनिक होता है, स्यानप मतलब चतुराई, ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए इसका आंसर तनिक भी चतुराई होगा। अब देखेंगे, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दो प्रिंसिपल होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा कोई भी, जैसे किशमिश को हम पानी में छोड़ते हैं रात भर, अगर उसमें डालते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, वही कह रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल्स वो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होता है उससे है जो अंदर घुस जाता है पानी, उसे ही ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ये आर में भी वाटर जो फिल्टर करने के लिए उसमें भी यूज होता है। आप ऑस्मोस और किशमिश याद रखिएगा, ठीक है। एक पूछा था गवर्नमेंट है जो फार्मर को एक सपोर्ट प्राइस देता है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जो फसल को एक मार्केट रेट से बचाने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, याद रखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। हाल में ये लगभग 23 फसल पे दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1/3 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है विधानसभा सीटों की, जैसे कि बिहार में जानते हैं कि 243 विधानसभा सीट है, इसका 1/3 कीजिए तो लगभग 81, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/3 से विधान परिषद के सदस्यों की सीटों की संख्या, ठीक है। अब एक देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। एक और पूछा है नामीब डेजर्ट,
आप कोई भी अगर जानते हो कि नामीबिया अगर अफ्रीका महादेश में है तो इसका सिर्फ ऑप्शन था कि कौन सा कंटिनेंट में है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये देखते हैं कि ये पूछा गया था कि पल्स मोती है जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये ओएस्टर से प्राप्त किया जाता है। एक जीडीपी का देख लेते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा, कोई भी अगर फाइनल प्रोडक्ट जैसे कार है तो कार का टायर ट्यूब ये सब का प्राइस अलग अलग होता है, जबकि जब तक एक फाइनल गुड्स बनता है तब है जो उसका प्राइस है जो ऐड करके वैल्यू ऐड करके पूरी तरह से एक साल में कितना क्या होता है प्रोडक्ट फाइनल गुड प्रोड्यूस होता है, उसका है जो हिसाब जीडीपी के अंदर किया जाता है। ओएस्टर से मोती की प्राप्ति होती है। ये मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 2.42 हीरा का होता है। ये जो दरोगा में पीछे 2 साल पहले पीटी में पूछा भी गया था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये होता है जो ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर मीडियम, क्योंकि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है देन एयर से अगर उसके अंदर जाएगा तो उसका ऑप्टिकली वो हीरा है जो डेंसर होता है देन द एयर विच इज इन द रेयरर फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आंसर होगा जियोमेट्रिक मीन, क्योंकि इसका ऑप्शन था अरिथमेटिक मीन था, हार्मोनिक मीन था और मीडियन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग एक पूछा गया था कि कौन सा इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी को शो नहीं करता है जो बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसमें आंसर जियोमेट्रिक मीन हो गए। यहाँ पे देखिए कि हिंदी से मुहावरा से क्वेश्चन पूछा गया है कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना माने थोड़े शब्दों में अधिक कह लेना, थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना, इसका मतलब हुआ गागर में सागर भरना। इसलिए आप देखिएगा मुहावरा ये इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, आप समझ के भी इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन आप मुहावरा को देख लीजिएगा। मेन पर्पस ऑफ सिनेमेटोग्राफिक बिल 2023, ये देखिए एक आंसर क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 से इसका मेन पर्पस क्या था। इसका मेन पर्पस यही था कि जो पायरेसी होता है, जो फिल्म कंटेंट में जो इधर से उधर कॉपीराइट ये सब का मामला होता है, ये डबिंग वगैरह ये सब का, उसको है जो कंट्रोल किया जाए और है जो पायरेसी को एक कंट्रोल करके एक सिनेमा को अच्छी तरीके से पेश किया जा सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि मिडिएवल पीरियड में, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था उसे क्या कहते थे, उसको कहते थे फिफ कहते थे, वो फिफ कहलाता था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था वो फिफ कहलाता था। ये देखिए ये एक हार्ड क्वेश्चन पूछा था। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न से मिश्रण कौन नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर मिश्रण नहीं होता है, जबकि सिंपल वाटर पूछता तो वो एक मिक्सचर रहता है, ये प्योर सब्सटेंस था। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर ये प्योर, एयर है जो मिक्सचर है, कोई डाउट नहीं है, एयर मिक्सचर है। आयोडाइज्ड साल्ट भी पूछा था कि आयोडाइज्ड साल्ट मिश्रण है या नहीं, वो मिश्रण है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर मिश्रण नहीं है। रिवर्स रेपो रेट, याद रखिएगा रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक है जो आरबीआई से लोन लेती है, कोई भी इंटरेस्ट पे लोन लेती है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन जब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इसका उल्टा अपोजिट होता है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक के पास जो फंड रहता है, उसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो वो है जो चाहता है कि हम आरबीआई को डिपॉजिट करें, वो कुछ आरबीआई उसे है जो रेपो रेट से कम इंटरेस्ट यानी कि 0.25% या कुछ 0.5% इंटरेस्ट, जो कि रेपो रेट से कम ही रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट होता है, उस पे है जो आरबीआई को फंड है जो डिपॉजिट करता है अपने आप में। और इस कारण से पूछा गया था कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो रेपो रेट से क्या होता है, अगर रेपो रेट हाई हो जाएगा तो मनी सप्लाई है जो मनी सप्लाई में भी, जैसे रेपो रेट हाई हो गया तो मनी सप्लाई रुक जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम आएगा, इंटरेस्ट लोन कम दिया जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सेम अगर रिवर्स रेपो रेट को भी अगर हाई किया जाए तो मनी सप्लाई रुक जाएगा मार्केट में और लिक्विडिटी कम जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
भारतीय अंतरिक्ष नीति इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अनुसार इसरो है जो स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा। इसमें कंफ्यूज करने के लिए वो नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड दे दिया था, इन स्पेस दे दिया था, जबकि वो प्राइवेट कंपनी इसरो की है जो लॉन्च मिसाइल्स करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसका भी वो भी अब प्राइवेटाइजेशन में आ गई है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसरो के बारे में। इकोनॉमी के बेसिक टर्म जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये सब क्या होता है, ठीक है। NTLR क्या होता है, ये सब NDTL नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़, ये सब है जो उसका हम एक वीडियो बना करके इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स रहेंगे उसको हम आपसे डिस्कस कर लेंगे आने वाले वीडियो में। मध्यकाल में जैसे देखिए मेडिएवल पीरियड से पूछ दिया क्वेश्चन, सिनेमाटोग्राफ बिल पूछ दिया, इसका तो आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर दे सकते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए एक हिंदी से पूछा गया बधवागम, बधवागम का संधि विच्छेद क्या होगा, बधु जोड़ आगम, बधु जोड़ आगम, ऊ जोड़ आ बनता है, लगता है तो बन जाता है वाह, इसलिए बधवा हो गया। याद रखिएगा संधि विच्छेद, समास विच्छेद, ठीक है। आप अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया है IUCN के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में हिमालय भालू, हिमालयन बियर तथा विशाल पांडा, ठीक है, जाइंट पांडा आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा ऐसा थ्रेटेंड है कि वल्नरेबल है कि या इंडेंजर्ड है, कौन सा ऐसा है, तो ये इसका कैटेगरी होगा वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा आता है वल्नरेबल के कैटेगरी के आंसर। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, देखिए लेक से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, कि एक किमला जाओ लेक पूछ दिया था जो मणिपुर में है, एक दूसरा पूछ दिया चिलिका लेक उड़ीसा में जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है एरिया के मुकाबले। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन पूरी धुरी राष्ट्र में नहीं था, जबकि जर्मनी था, जर्मनी, जापान, इटली तीनों था, लेकिन ये ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन था जो एक दूसरे ब्रिटेन था जो अमेरिका रशिया ये सब के साथ में युद्ध लड़ रहा था। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो हम लोग कल ही डिस्कस किए थे हम, जो PVTG है जो ये क्या है, एक PVTG है जो ट्राइबल ग्रुप है, PVTG ट्राइबल ग्रुप है, जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी हैं, जिसे फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसको ये भी पूछा जा सकता है जैसे UPSC 2019 में इसने इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया था कि कि टोटल भारत में PVTG कितने हैं। ये टोटल भारत में PVTG की संख्या 75 है और सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ठीक है। टोटल 18 राज्यों में ये PVTG पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये मैथ का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हमने आंसर 2.74 सेंटीमीटर जो स्फेयर का पूछा था, स्फेयर और स्फेरिकल मेटल को रिकास्ट किया गया था सिलेंडर में, और उसका कुछ रेडियस दिया गया था स्फेयर का, और सिलेंडर का रेडियस दिया गया था, और उसका हाइट पूछ रहा था, तो उसका हाइट होगा सिलेंडर का 2.74 सेंटीमीटर, मिला लीजिएगा। और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो 3 साल पे 10% पे दिया था, कुछ 3000 रुपया था, और उसका आंसर होगा 1191.6 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। एक कॉस्ट प्राइस पूछा है कि कितना 20% और 20% ऐसे इंटरेस्ट डिस्काउंट देने पे कितना है जो इफ़ेक्ट होगा, तो उसका 50% है जो कॉस्ट, 50% इसका आंसर होगा, तो आप इसको मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन से बस छूट गया है जो मैथ का है, जो स्टॉक से पूछा था कि 3600 का स्टॉक है, 6 प्रीमियम है और 7.5% पे दिया गया, तो उसका अधिभार क्या होगा। तो आप अगर इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो तो इसको कर लीजिएगा और उसको कमेंट में आप इसका आंसर भेज दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने पूरी बिहार दरोगा मध्य निषेध में जो पूछे गए सवाल थे उसको हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। आपने अच्छा डिस्कशन रहा, अच्छा डिस्कशन देखे और साथ साथ ये देखे कि इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे फॉलो किया गया है, और आने वाले दरोगा एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है
क्योंकि बार बार ये पैटर्न बदल नहीं रहा है। पिछले 2 साल 3 साल से देख रहे हैं कि पैटर्न लगभग इस बार सिर्फ ये देखने को मिला है 3-3 क्वेश्चन, 3-3 4-4 क्वेश्चन है जो इंग्लिश और हिंदी का ही बस ऐड किया गया है। बाकी सब क्वेश्चंस का पैटर्न बाकी सब सेम रहा। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन 60% 70% क्वेश्चन रेजोल्यूशन से डुएबल था, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आप अगर NCERT सार संग्रह और अदर बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते थे। जैसे धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे है, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी अच्छे थे। और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे 2 वर्ल्ड वार से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पहले भी पूछे जाते रहे हैं। और इसका एक हम डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जो आने वाले वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा और आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो इसका आंसर मिला लीजिए, और आपने अगर आंसर एग्ज़ाम ना भी दिया है तो भी आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, कैसे अगर पूछे जा रहे हैं। तो ये बिहार BPSC और BPSC 6950 और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इसी पे हम यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।